डीबीटी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है। कभी हमारे यहाँ सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का लाभ मिल रहा है। इस दौरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने, बल्कि 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, ऐसे अनेक निर्णय हैं जो लगभग हर क्षेत्र में लिए गए हैं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूतपूर्व है। हर गरीब का घर रोशन हो, इसके लिए 2.5 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम हो, इसके लिए 36 करोड़ से ज्यादा सस्ते LED बल्ब वितरित किए गए। दुर्घटना की स्थिति में गरीब परिवार को दर दर न भटकना पड़े, इसके लिए सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर 21 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब की मृत्यु के बाद उसके परिवार के पास एक संबल रहे, इसलिए सिर्फ 90 पैसा प्रतिदिन के प्रीमियम पर लगभग 9.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया। गरीब का शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो, इसलिए मेरी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई, बल्कि टीकाकरण अभियान को देश के उन आदिवासी इलाकों में भी ले गई जो अब तक अछूते थे। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया। गरीब के हक का राशन कोई दूसरा ना छीन ले, इसके लिए 100% राशन कार्ड को डिजिटल किया जा चुका है। 90% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। रसोई के धुएं से गरीब बहन बेटी की सेहत न खराब हो, इसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा मुफ्त कनेक्शन दिए गए। गरीब बहन बेटी की गरिमा बढ़े, उनकी परेशानी कम हो, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। घर में काम करने वाले भाई बहन, गाड़ी चलाने वाले, जूता सिलने वाले, कपड़ा प्रेस करने वाले, खेतिहर मजदूर, ऐसे गरीब साथियों को भी पेंशन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना चलाई गई। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जनधन खाते खोले गए। इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी गरीब बहनों और बेटियों के हैं। माननीय सदस्यगण, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनमें से हर आंकड़ा अपने आप में एक जीवन गाथा है। इस संसद के अनेक सदस्यों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्हीं परिस्थितियों में गुजारा है। हमारे जिस कार्य से गरीब भाई बहनों की चिंता, उनका दुख और तकलीफ कम हो सके, उन्हें अधिक से अधिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़कर सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके, ऐसा प्रत्येक कार्य इस संसद में हमारी उपस्थिति को सार्थक बनाएगा। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदार नियत के साथ पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में निरंतर काम कर रही है, फैसले ले रही है तथा उन्हें लागू कर रही है। माननीय सदस्यगण, वीरता, अध्यात्म और प्रतिभाओं की भूमि पश्चिम बंगाल के सपूत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने देश प्रेम से भरे एक ओजस्वी गीत की रचना की थी। उन्होंने लिखा था, चौल रे सौबे भारोत संतान, मातृभूमि कोरे आवाहन, वीर ओ दौर पे पौरुष गौरवे, साधरे साध सावे देशेर कल्याण। अर्थात मातृभूमि आह्वान कर रही है कि भारत की संतानों, सभी मिलजुल कर चलते रहो, वीरता के, स्वाभिमान तथा पौरुष के गर्व
के साथ तुम सभी देश के कल्याण की निरंतर कामना करते रहो। चलिए अब देखते हैं बुलेट 100। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जोधपुर से है, जहां पर तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पिपाड़ थाना क्षेत्र में यह फायरिंग हुई है। तस्करों से मुठभेड़ के दौरान यह फायरिंग तस्करों ने की है। आपको बता दें कि तस्करों की गाड़ी पलट गई है, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, तस्करों ने फायरिंग की है। पिपाड़ थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिस दौरान यह फायरिंग की गई। तस्करों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है इस वक्त? देखिए, अगर बात करें जोधपुर ग्रामीण पुलिस तथा जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस लगातार जो है बदमाशों के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है। अवैध हथियार हो चाहे जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो, लगातार पुलिस कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं तस्कर बौखलाए हुए हैं। यह आज कल देर रात की घटना है, जहां पिपाड़ पुलिस किसी तस्कर को पकड़ने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान तस्कर वहां पर पहुंचा और उसको रोकने के प्रयास किए गए, जिसमें दोनों पक्ष की ओर से फायरिंग की गई है। इस मामले में जो तस्कर भागने का प्रयास कर रहा था, उसकी गाड़ी पलट गई, जिसमें एक तस्कर के दोनों पैर टूट गए और जिसका इलाज जो है मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहा है। जी चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सत्र आइए मंत्री जी, ले लो साथ ही ले ले। आइए सर, आ जाओ मीडिया वाला पूछा ना, ठीक लगे दो चार पेंट में ठीक लागो, चलो ज्यादा लगता है। ये लो साहब, आ जाओ। आप आज से दौरे पर हैं और उन जगहों पर जाएंगे जहां अगले कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। इस तरह की पूरी मेवाड़ की यात्रा रहेगी। देखिए, आज मेरा कार्यक्रम है चित्तौड़गढ़, रात को रुक करके सुबह हमारे साथी रहे, एमएलए रहे, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी के चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करना, उनके परिवार को सांत्वना देना और उसके बाद में श्रीनाथ जी के नाथद्वारा में दर्शन करना सपरिवार। वहाँ पर राजसमर और नाथद्वारा के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कायम करना और आते वक्त साहड़ा भीलवाड़ा जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम करके कल रात को वापस आने का कार्यक्रम। किस तरह की चुनाव रणनीति, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 4 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, राजसमंद जो वो बीजेपी के पास थी। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस रखी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता की मेहनत के कारण से ही हम लोग 2 साल पहले सरकार में आए थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता 2 साल में जो सरकार के कार्यकाल है उससे संतुष्ट है। निश्चित रूप से ये हमारे सबके लिए दुखद घटनाएं हुई कि 4 हमारे विधायक साथी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, हमारे बीच में नहीं रहे। कोई उम्र भी सबकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो हुआ उसके आगे हमारा किसी का जोर नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं, हमने वहाँ पर हमारे टीम को लगा दिया है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो अपनी मीटिंगें ले रहे हैं। पीसीसी के पदाधिकारी अपनी मीटिंगें ले रहे हैं। 90 नगर निकायों में चुनाव हैं, तो वहाँ पर भी चुनाव, जो उपचुनाव हैं वहाँ पर भी चुनाव हैं। जो कल रात तक रिपोर्टें आई उसमें बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का बहुमत सब तकरीबन जगह बनने जा रहा है। तो इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है और जो विकास के कार्य लोग चाहते हैं, जो हमदर्द बन के सरकार ने कोरोना काल में काम किया है सबके साथ में, उससे सब लोग संतुष्ट हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। जो जिस तरह की तस्वीरें आई, किसानों के आंदोलन को पुलिस प्रशासन ने दबाने की, कुचलने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान के साथ में खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।
राहुल गांधी जी ने एनडीए 1 में भी जब भूमि अधिग्रहण कानून को ये चेंज करना चाहते थे उद्योगपति मित्रों के लिए, तब भी तकड़े तरीके से किसानों का साथ दिया था और कांग्रेस पार्टी के साथ के कारण से किसानों की बातों को मानी गई थी, मजबूर होकर के मोदी जी ने मानी थी। आज भी पहले दिन से जब से ये किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये कानून मांगे नहीं, आप जबरदस्ती हमको क्यों पिला रहे हो, क्यों दे रहे हो ऐसे कानून जिससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमारी आमदनी दुगुनी नहीं होने वाली है, हमारे को हमारी लागत का 50% मुनाफा नहीं मिलने वाला है, तो आप जबरदस्ती ये क्यों कर रहे हो। पूरी व्यवस्था जो 70 साल से जमी हुई है, एमएसपी मिल रहा है, जो एएमएफसी की जो संस्थाएं हैं उनको आप खत्म करना चाहते हो। लेकिन मोदी जी इसलिए नहीं मान रहे हैं कि मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ में एमओयू कर रखा है और वो एमओयू करके उन्होंने अपने मित्रों को, जो मुझे जानकारी मिली है, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उन्होंने ये गोदाम वगैरह के लिए इनके लिए दे दिए और पता नहीं कितना इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ में वो जुल्म कर रहे हैं और जिस प्रकार से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें बताती हैं कि किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको जो परमिशन दी वो किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो सही तरीके से चल रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिससे केंद्र की सरकार की मिली भगत के लिए भी लोग बाग बातें बना रहे हैं, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस तरीके का माहौल बनाया गया वो बहुत गलत है। आज देखिए, आज जैसे अंग्रेज जुल्म करते थे वैसे बॉर्डर के ऊपर सेनाएं पड़ी हैं, पुलिस पड़ी है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, उनमें फूट डलवाई जा रही है। मतलब राज का इतना बड़ा दुरुपयोग मैं समझता हूं 70 साल में कभी नहीं हुआ। और जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जुल्म किए थे उस प्रकार से जुल्म आज मोदी सरकार करके किसानों को कुचलना चाहती है। ऐसी क्या आफत आ गई कि इनको ये कानून देने ही पड़ेंगे, इनको कानून को मानना ही पड़ेगा। ऐसा प्रजातंत्र में कभी नहीं होता और ये कोई मनोनीत सरकार नहीं है, किसान के गरीब के वोट से बनी हुई सरकार है। और जब वोट से बनी हुई सरकार है तो वोटर की, किसान की, जो वोट देने वाला उसकी सुननी पड़ेगी और उसकी नहीं सुन करके केवल अपने उद्योगपति मित्रों की सुन करके ये फैसले कर रही है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो पहले देश की आजादी के समय मुखबिरी करते थे और आज किसान को कुचलने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, स्वतंत्र पत्रकार, कई ऐसे लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनके ऊपर कई बड़ी धाराएं लगाई गई है, तो क्या देश को अगर मोदी सरकार की तो स्थिति यह है कि अगर उनकी बात के ऊपर आप सहमति प्रकट नहीं करते हो तो आप देशद्रोही भी हो, आपके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विपक्ष का नेता हो, चाहे उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई किसान संगठन हो। उनकी तो यही स्थिति है कि या तो हमारी मानो और नहीं आप देशद्रोही हो। आप बताओ किस प्रकार से टीके जी का जो कल जिस प्रकार से भावाविल हो रहे थे, आप देखिए उनकी आत्मा रो रही थी कि भाई तुम क्यों मारना चाहते हो, हमको क्यों हटाना चाहते हो, ऐसी क्या नौबत आ गई आपकी। आप अगर किसी असामाजिक तत्व ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल उसमें आपको मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन लाल किले की घटना को जोड़ करके किसानों को यहां आकर के उसमें घर में घुस करके और उसको मारना, उनको गिरफ्तार करना, ये कहां का प्रजातंत्र है। सर 2% वैट कम कर दिया है सीएम साहब ने। देखिए, निश्चित रूप से कोरोना काल में लोगों को तकलीफें हुई, आमदनियां भी लोगों की घटी, कारोबार भी छीने, और जब देने की बारी आई तो केंद्र की सरकार ने अपना मुंह फेर लिया और ये कह दिया राजस्थान स्टेट हो चाहे दूसरे स्टेट हो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करें। और आज मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये फैसला किया है तो सभी लोगों ने इसको सराहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे बोल नहीं सकते हों मोदी जी से डरते हुए, लेकिन उनको भी लगा हाँ राजस्थान की सरकार ने ये वेट कम किया तो मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। आप बताइए, जब 140 रुपए अमेरिकी डॉलर बैलर कच्चा तेल था और आप 50 रुपए हो गया, तब 55 रुपए था, आज 90 रुपए है। लेकिन अभी भी महंगा है सर।
अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में महंगा है, लेकिन ये सदैव से था। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज देख लो, उससे पहले देख लो। बात ये है कि जब कच्चा तेल हमको सस्ता मिल रहा है तो फिर तेल केंद्र की सरकार 38 साढ़े 38 रुपए टैक्स लगा रही है। आप देखिए ना, डीजल और पेट्रोल पर 38 रुपए साढ़े 38 रुपए टैक्स केंद्र की सरकार लग रही है। और केंद्र के सरकार के पास में तो रुपए छापने की मशीन भी है, उनके पास रिजर्व बैंक भी है, स्टेट के से जो जीएसटी का पैसा जाता है वो भी उन्होंने दबा रखा है। आपातकाल के अंदर वो रिजर्व बैंक से पैसा ले सकते हैं। स्टेट्स के पास में क्या है, आप बताइए, स्टेट्स कैसे चलेंगे, कैसे तनख्वाह चुकेगी? तो मैं समझता हूं फिर भी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके ये काम किया है तो ये बहुत ही अच्छा है और महंगाई को कम करने वाला है। वरना तो महंगाई तो आसमान छू रहे भाई मेरे, कोई केंद्र में बोलने वाला है क्या? सर, आज से केंद्र का बजट सत्र भी शुरू है, क्या उम्मीदें आपको लगता है कि मोदी सरकार के पिटारे से कुछ निकल सकता है, कुछ मिल सकता है? बड़ी क्योंकि आप बहुत बड़ा कट लगा था। 25 सांसद रहे। देखिए 25 में से 25 सांसद, मैं तो हर बार कहता हूं 25 में से 25, और फिर भी केंद्रीय मंत्री भी 3-4 है। और जन संसाधन मंत्री जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है राजस्थान की पीने के पानी की, उसके लिए एक दिल्ली कौड़ी का पैसा नहीं दिया। एमपी का जो बजट उन्होंने काट लिया और अब केंद्र जो 60% पैसा दे रहा है उस हर योजना में ये सर्कुलर भेज रहे हैं कि अगर एमपी के शिलान्यास की फोटो नहीं आई तो हम स्टेट को पैसा नहीं देंगे। दुर्भाग्य है ये दुर्भाग्य है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर हमला है। स्टेट और सेंटर एक कड़ी के रूप में काम करेंगे तभी देश और प्रदेश का विकास होगा। और आज इस तरीके के तुगल की आदेश देना, इस तरीके से बजट को रोकना, आपने देखा पीएमजीएसवाई की सड़कें थी, जब तक एमपी उस सड़क के ऊपर साइन नहीं कर दे तब तक वो सड़क पास नहीं होगी। तो आप देखिए पीएमजीएसवाई एक्ट है और उस यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।